नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, अंडकोश में गांठ, स्पर्मेटोसील क्या है? अंडकोश में गांठ या स्पर्मेटोसील एक दर्द रहित और द्रव से भरी सिस्ट होती है। यह सिस्ट कसी हुई कॉइल्ड ट्यूब गोलाई ली हुई नलिका में होती है। यह नलिका दोनों अंडकोशों के पीछे होती है। ऐसी कई दर्जन नलिकाएं जो टेस्टिस को एपिडर्मिस अधिवृषण से जोड़ती हैं। इनमें से किसी भी नलिका में रुकावट आ सकती है। जब ऐसा होता है तब एपिडर्मिस में सिस्ट यानी कि गांठ बनने लगती है। यह गांठ स्पर्मेटोसील कैंसर मुक्त होती है और आमतौर पर दर्द रहित भी होती है। यह सफ़ेद रंग के साफ द्रव से भरी होती है जिसमें कई बार शुक्राणु भी होते हैं। माना जाता है कि यह अवस्था प्रभावित जगह पर संक्रमण और सूजन होने के चलते होती है। हालांकि ये योनि संबंध कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। इससे किसी व्यक्ति के लिंग, स्तंभन या जनन क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर 20 से 50 साल के बीच की उम्र के पुरुषों में होती है। आमतौर पर यह पहचानना कि एपिडर्मिस में सिस्ट होने से अंडकोश भारी हुए हैं काफ़ी आसान है। हालांकि यह पुष्टि करने के लिए कि दोनों अंडकोश आकार की असामान्यता में कोई अंदरूनी दिक्कत नहीं है, कभी कभी अंडकोशीय सामग्री का अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है, जिसे टेस्टिकुलर अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। अंडकोश में गांठ का इलाज करने के कई तरीके हैं। छोटी गांठ को आमतौर पर छोड़ दिया जाता है। ये गांठ 1 साल तक उपस्थित रह सकती है और किसी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं करती है। अंडकोश की बड़ी गांठ के लिए, जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, सर्जिकल प्रक्रिया सुझाई जा सकती है। अंडकोश की गांठ कभी कभी कुछ लक्षण भी पैदा कर सकती है, जैसे दर्द, पीड़ा या खींचने जैसे सनसनी आदि। इस मामले में भी डॉक्टर द्वारा सर्जरी करने की सिफारिश की जा सकती है। अब हम जानते हैं अंडकोश में गांठ, स्पर्मेटोसील के लक्षण क्या होते हैं। अंडकोश में गांठ होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं? विजुअल परीक्षण के दौरान अंडकोश की गांठ दिखाई नहीं देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अंडकोश के भीतर होती है। हालांकि इनको महसूस किया जा सकता है। अंडकोश की गांठ चिकनी, अलग और एक कठोर गांठ के रूप में महसूस होती है। यह गांठ टेस्टिस के पीछे या ऊपर की तरफ पाई जाती है। अंडकोश की गांठ आमतौर पर कोई लक्षण या संकेत नहीं पैदा करती है और एक ही आकार में स्थिर रह सकती है। यह काफ़ी बड़े आकार में भी बन सकती है, जिससे आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं। प्रभावित वृषण में दर्द व तकलीफ। जिस वृषण में गांठ हुई है उसमें भारीपन महसूस होना, वृषण के पीछे और ऊपर की तरफ भरा हुआ महसूस होना। डॉक्टर अंडकोश की गांठ को निसंतान का कारण, बांझपन का कारण नहीं मानते हैं। हालांकि अगर गांठ का आकार बड़ा है तो यह शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता में कमी कर सकती है। यदि आप 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय से
बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी साथी का गर्भधारण नहीं हो रहा है और आप अपनी प्रजनन क्षमता के बारे में चिंतित हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यद्यपि अंडकोश की गांठ को एक कम कुप्रभाव वाली स्थिति माना जाता है, लेकिन फिर भी अंडकोश की थैली में किसी भी प्रकार की असामान्यता की जांच की ही जानी चाहिए। ग्रोइन में किसी प्रकार की असामान्यता या दर्द, अंडकोश में मरोड़, टेस्टिकुलर टॉर्जन आने से पैदा हो सकती है। वृषण में मरोड़ आना एक आपातकालीन स्थिति है जिसके लिए तुरंत मेडिकल सुविधा और सहायता लेना जरूरी होता है, क्योंकि अंडकोश की गांठ आमतौर पर किसी प्रकार के लक्षण नहीं उत्पन्न करती है। ऐसे में इसकी खोज वृषण के परीक्षण के दौरान ही की जा सकती है। इसके अलावा नियमित शारीरिक परीक्षण के दौरान भी डॉक्टर इसका पता लगा सकते हैं। अपने अंडकोश की डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं, जिससे कि वे उनमें आई असामान्यता या गांठ का जायजा ले सकें। साथ ही यह तय किया जा सके कि कहीं रोगी को वृषण कैंसर तो नहीं है। यदि आपके वृषण में सूजन या दर्द आदि महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से सहायता प्राप्त करें। ऐसी कई स्थितियां हैं जो वृषण में दर्द पैदा कर सकती हैं। इनमें से कुछ स्थितियों को तुरंत डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे वेरिकोसील जैसे कुछ अन्य गांठ के दर्द पैदा कर सकते हैं और जनन कार्यों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंडकोश की गांठ कैंसर से मुक्त तो नहीं होती है और ना ही वृषण कैंसर के जोखिम को बढ़ाती है, लेकिन यह आगे चलकर एक समस्या का रूप ले सकती है। अब हम जानते हैं अंडकोश में गांठ बनने की क्या कारण होते हैं। यह गांठ किस कारण से बनती है, अब तक यह स्पष्ट नहीं है। 20 से 50 वर्ष आयु के पुरुषों में आमतौर पर यह समस्या पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि एपिडिडाइमल सिस्ट, एपिडिडाइमल डक्ट्स अंडकोश से स्पर्म ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं, में किसी प्रकार की रुकावट होने के कारण यह स्थिति पैदा होती है। अंडकोश की गांठ शुक्राणु जमा होने के कारण बनती है। आमतौर पर यह एपिडिडाइमस के सिर ऊपरी भाग में बनती है। हालांकि इनकी शुरुआत क्यों होती है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इन ब्लॉकेज का मूल कारण संक्रमण व सूजन संबंधी प्रक्रियाओं को ही माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में बिना किसी चोट, संक्रमण या सूजन की स्थिति के शुरू हुई परिस्थितियां अपने आप पैदा हो जाती हैं। गौरतलब है कि अगर एपिडिडाइमस का कोई भी भाग किसी स्कार बनने या घाव लगने के कारण अवरुद्ध हो गया है तो अंडकोश में गांठ बनने लगती है। अब हम बात करेंगे अंडकोश में गांठ का जोखिम कब बढ़ जाता है। यदि आपको अंडकोश में ये समस्याएं हैं तो गांठ बनने के जोखिम बढ़ जाते हैं, जैसे वृषण में चोट लगना, आघात, रुकावट, संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, सूजन, जलन व लालिमा आदि हो तो आपको इसके जोखिम बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे अंडकोश में गांठ स्पर्मेटोसील के बचाव, प्रिवेंशन ऑफ स्पर्मेटोसील। क्या कर सकते हैं आप? हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे अपनाकर पहले ही अंडकोश में गांठ बनने से बचा जा सके। वृषण में मांस, गांठ या समूह बनने जैसे परिवर्तनों का पता लगाने के लिए कम से कम मासिक रूप से अंडकोश का परीक्षण कराते रहना चाहिए। अगर अंडकोश में कोई भी नया समूह बनता है तो तुरंत ही उसकी जांच करवा लेनी चाहिए।
आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि वृषण का परीक्षण स्वयं कैसे करना है। हो सकता है कि उनके यह बता देने से आप स्वयं ही अपनी इस गांठ को बेहद आसानी से खोज सकें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे अंडकोश की गांठ का परीक्षण कैसे करें। वृषणों की जांच करने का सही समय गर्म पानी में नहाने या शावर लेने के बाद होता है, क्योंकि गर्म पानी आपके अंडकोश को शिथिल बना देता है, जिससे किसी भी प्रकार की असामान्यता ढूंढने में आसानी होती है। आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। शीशे के सामने खड़े होना, अंडकोश की थैली की त्वचा में किसी प्रकार की सूजन का जांच करना, हाथों से एक एक वृषण की जांच करना, आपकी तर्जनी सबसे आगे वाली उंगली इंडेक्स और बीच वाली उंगली को वृषण के नीचे रखिए और अंगूठे को उसके ऊपर वाले भाग पर रखिए। उंगलियां और अंगूठे के बीच में वृषण को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। याद रखें कि वृषण चिकने, अंडाकार और थोड़े बहुत कठोर होते हैं। एक वृषण का दूसरे से थोड़ा बहुत बड़ा हो जाना सामान्य माना जाता है। इसके अलावा टेस्टिकल से ऊपर की ओर बढ़ने वाली नलिकाएं स्क्रोटम का सामान्य हिस्सा होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। मेडिकल थेरेपी। अंडकोश में गांठ बनने के कारण होने वाले दर्द को शांत करने के लिए ओरल मुंह द्वारा ली जाने वाली दवा दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली दवाएं दी जाती हैं। अन्य किसी प्रकार की मेडिकल थेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वृषण की गांठ की रोकथाम इलाज करने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। यदि आपके वृषण में गांठ में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए और इसके लिए मिनिमल इन्वेसिव थेरेपी, एस्पायरेशन और स्क्लेरोथेरेपी, ये दो प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन इनको अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एस्पायरेशन, इसमें गांठ में सुई के साथ एक छेद किया जाता है और इसके अंदर भरे हुए व्यर्थ द्रव को पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। स्क्लेरोथेरेपी, इस थेरेपी के तहत गांठ की थैली में इंजेक्शन के द्वारा एक तकलीफ और जलन पैदा करने वाले पदार्थ डाला जाता है, जिससे गांठ ठीक हो जाती है और स्कार बंद होने लगते हैं। इस पदार्थ की सहायता लेने से दोबारा दर्द उठने, गांठ बनने और द्रव को भरने की भी संभावना खत्म हो जाती है। हालांकि यह समाधान बेहद कारगर है, लेकिन इनका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। लेकिन इसकी वजह यह है कि इस नलिकाओं को नुकसान पहुंचाने का निर्णय लेना ही अपने आप में बेहद कठिन है, क्योंकि इसके न होने पर संतान उत्पत्ति की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूसरा यह है कि इन उपायों को अपनाने के बाद भी यह रोग दोबारा लौट सकता है। अब मैं बात करूंगा सर्जिकल थेरेपी। स्पर्मेटोसेलेक्टोमी अंडकोश में एक स्पर्मेटोसील का एक मानक इलाज है। सर्जरी का उद्देश्य एपिडिडाइमस ऊतकों को हटाना और प्रजनन पथ का सुरक्षित करने का है। यह एक आउट पेशेंस प्रक्रिया, रात में रुके बिना एक ही दिन में होने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे पूरा करने में 1 घंटे से कम का समय लगता है। इसके लिए आमतौर पर रोगी की उस जगह को कुछ देर के लिए निष्क्रिय किया जाता है या फिर पूरे शरीर को कुछ देर के लिए शून्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी पूरी एपिडाइमिस या उसके किसी भाग को निकालना भी पड़ सकता है। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। और दोस्तों, अब लेता हूँ विदा। मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।